बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज उस टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना है। वो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन था जस्ट कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर उसके हमने एग्जांपल देखी। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी है। बच्चे ये देखो, दो क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और बोर्ड के जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरह उसमें इस तरह है बच्चों कि उसमें दो क्वेश्चन लॉन्ग बन सकते हैं। एक होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये दोनों क्वेश्चन बच्चों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और अलग अलग हैं। ठीक है, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर बोर्ड वाले स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं तो कुछ बच्चे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखाते हैं, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहे हो तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लिखाते हैं। तो ये बच्चों एक बहुत बड़ा मतलब इसमें बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना है कि कंडीशंस और होती हैं इक्विलिब्रियम की और स्टेट्स और होती हैं। तो कंडीशन की बात करते हैं, उससे पहले हम दोबारा ज़रा देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। मैंने आपको बच्चों बताया था कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो या किसी बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स ना लग रही हो तो उस टाइम वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। यानी कि एक बॉडी उस टाइम तक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी। उस टाइम तक वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। एक डोर, मैंने आपको जिस तरह कल एग्जांपल दी कि दरवाज़ा अगर बंद है, आपने उसको छेड़ा नहीं है तो वो बंद ही पड़ा हुआ फिलहाल, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो नहीं लग रही। या तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको खोलें, ओपन करें, तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। और एक बात कि मैंने आपको बताया था कि दीवार के ऊपर जो आपकी तस्वीर लगी होती हैं, हैंगिंग होती हैं पिक्चर, वो भी बच्चों इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में आता है। एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आपने उसको छेड़ा नहीं है तो वो भी उस टाइम इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अगर आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया है, उसको उठाया है, तो फिर वो इक्विलिब्रियम से ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा था इसकी कितनी कंडीशंस होती हैं। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग सवाल बन सकता है। तो हमारे पास दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है? इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे? इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन ये थी कि किसी जिस्म के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट लिया जाए और वो ज़ीरो के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? फिर बच्चों सुनो कि अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लग रही हैं, वाई एक्सिस पे लग रही हैं, जी एक्सिस पे लग रही हैं, अगर हम उन सारी फोर्सेस का सम लेते हैं और वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
ठीक है बच्चों, बुक वाले ने जिस तरह लिखा है, ठीक है, कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, वो रिजल्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि सब फोर्सेज को जमा किया जाए। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि सब फोर्सेस का जो सम होता है, सारी फोर्सेस का जो जमा होता है, वो अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए, सारी की सारी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनको सम किया जाए तो वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए, तो वो होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द बॉडी इज सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, if the sum of resultant of all forces acting on the body is zero, then body is in first condition of equilibrium। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे ये बॉडी जो है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस पे लग रही हैं फोर्सेस जितनी भी वो ज़ीरो हो जाए, अगर समिशन, इसका मतलब होता है सबमिशन, जमा करना, अगर आपके पास वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस भी सारी ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। या आप कहते हैं इफ़ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F2 सो ऑन Fn, इन सब को जमा कर दिया जाए और ये ज़ीरो के बराबर आ जाए तो ये भी हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसको अगर मैं समीशन में लिखूं तो समीशन F इज इक्वल टू ज़ीरो, समीशन F इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बच्चों जो चीज़ होती है इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा, और इसका मतलब क्या होता है एडिशन। ठीक है बच्चों, जी हमने जो चीज़ लिखी है इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा और इसका जो मतलब होता है वो होता है एडिशन। समझ आ रही बात बच्चों? इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो हम इसको कहते हैं कि दिस साइन इज कॉल्ड सिग्मा, इट इज यूज फॉर एडिशन। ये सिग्मा का साइन होता है और ये हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो एक तो वही पिक्चर, ऑन वॉल, बुक लाइंग ऑन टेबल, ये सारी बच्चों इसकी एग्जाम्पल हैं। और एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसने लिखी हुई है जो कि बच्चों हमारे पास क्या है जी, आप पैराशूटर ये बच्चों इसकी जो है ना एग्जाम्पल है कि एक पैराशूटर जो होता है वो जब नीचे आता है, कमिंग डाउन, वो जब नीचे आ रहा होता है पैराशूट के ज़रिए, तो वो भी एक किस्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ रुकी हुई हो। अगर एक चीज़ कॉन्टिन्यूटली एक ही स्पीड में मूव कर रही है, यानी कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म में है और वो यूनिफॉर्म में ही रहे,
वो चेंज ना हो तो वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। समझ आ रही बात बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अब वो पूरा शूटर आ रहा है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, वो ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, ऐसे ही है ना। अगर वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है तो वो स्पीड से वो नीचे आ रहा है, अगर वो कम से आ रहा है तो उस कम से नीचे आ रहा है। उसके अंदर आप खुद से कोई फोर्स नहीं लगा के उसको तेज या स्लो कर सकते, तो इसका मतलब है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकती। तो हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और इसलिए हम कहते हैं कि वो अगर वो कांस्टेंट से नीचे आ रहा है तो उसकी जो रूटीन है, उसकी जो पोजीशन है, जो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती है। जब वो नहीं हो सकती इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने बच्चों जो अब लॉन्ग में है तो ये सारा लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अंदर बच्चों एक एग्जांपल आ रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम एक रूटीन से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो मैंने कहा था कि ये पेपर के अंदर आता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम, डिस्कस इट्स कंडीशन, या व्हाट इज इक्विलिब्रियम, डिस्कस द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, अगर शॉर्ट में वो पूछी तो लॉन्ग में सॉरी इक्विलिब्रियम, फिर हमने कंडीशन को डिस्कस करना है वन बाय वन। अब हमारे पास है जी सेकंड, इस तरह भी बच्चे लिख सकते हैं, दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या थी। इक्विलिब्रियम सेकंड कंडीशन, कोई बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब सेटिस्फाई करती है। तो बच्चों ये बात सुन लें कि जब सारी किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस जीरो हो जाएं तो वो बॉडी सेटिस्फाई करती है फर्स्ट कंडीशन। लेकिन एक बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले सारे टार्क जीरो हो जाए तो फिर वो सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सी बात है, द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो, देन द बॉडी इज इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और देन द बॉडी इज सेटिस्फाइड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जिसम ऊपर लगने वाले जितने भी टार्क हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, चाहे वो वाई एक्सिस पे लग रहा है, चाहे वो जी एक्सिस पे लग रहा है, टार्क 1 है, टार्क 2 है, ठीक है। तो जितने भी टार्क उसके ऊपर लग रहा है अगर वो ज़ीरो हो जाता है, अगर उसको सम लें तो वो ज़ीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि देखें इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इफ सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी is zero, then body is in second, in यानी कि सेकंड कंडीशन के अंदर है या सेटिस्फाई कर रही है, is in second कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि जब बॉडी बच्चों, जब बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले सारे टार्क, चाहे वो टार्क 1 है, चाहे वो टार्क 2 है, जितने भी टार्क हैं, चाहे वो टार्क एक्स एक्सिस में लग रहा है, चाहे वो टार्क वाई एक्सिस में लग रहा है, अगर वो सारे को सम करें और वो ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समिशन टाउ इज इक्वल टू जी। एक बच्चों मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है, अ बॉडी इज सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ, नीचे ऑप्शन में दिए होते हैं, ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है, कोई और भी ऑप्शन दिया होगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगी, जब ये वाला साइन होगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है।
और अगर वो सेकंड कंडीशन पूछे तो ऑप्शन दे तो फिर ये वाला ऑप्शन याद रखना है। तो ये अक्सर फार्मूला सिर्फ पूछा जाता है, डेफिनेशन नहीं, सिर्फ इस तरह अ बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ, आगे वो इस तरह के ऑप्शन दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ये अक्सर ये MCQs आ जाते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन सी है। तो बच्चों जो आपके पास सीलिंग फैन है, ये आपकी जो छत के ऊपर पंखा लगा होता है, और भी इसके एग्जांपल काफ़ी हैं। तो जो सीलिंग फैन है, ज़रा आप देखें ना, ये आपके पेज के ऊपर अगर आप देखिएगा 99 पेज के ऊपर अ लिटिल लर्निंग एट द वॉल, जब आप एक स्टेयर लगा देते हो, ठीक है, सीढ़ी लगा देते हो एक छत के साथ, अब आप देखें कि वो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अगर कोई इक्विलिब्रियम उसके अंदर अगर कोई टार्क पैदा होता है किसी वजह से, तो हमेशा उसका इफेक्ट ज़ीरो ही रहेगा। मैं आपको बच्चों से देखें ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके डोर की जो नोब होती है, अब आप नोब को क्या करते हैं, टर्न करते हैं तो टार्क पैदा हो जाता है। अगर वो टार्क ज़ीरो हो जाए, अगर आप इसी तरह कोई और ऐसे जिस्म ले लें जिसके ऊपर एक भी टार्क पैदा हो रहा है, जिस तरह आप नट को लूज़ करते हैं फिर टाइट करते हैं, तो एक ही टाइम में पहले आप टार्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों टार्क क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हम कहें कि वो दोनों ज़ीरो हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ आ रही बात। मैं एक और भी बात ध्यान में रखिएगा कि जब फोर्स ज़ीरो हो जाए तो लाजमी बात है टार्क भी ज़ीरो हो जाता है। उसकी वजह क्या आपने लेक्चर में पढ़ा होगा कि टा आपके पास क्या होता है, F क्रॉस L या F क्रॉस R। अगर बच्चों आपके पास फोर्स ही ज़ीरो हो गई है, अगर आपके पास क्या है, फोर्स ही ज़ीरो हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास देखिए ना, अगर फोर्स ज़ीरो हो जाती है, मैंने कहा, तो टार्क ज़ीरो हो जाता है। अगर आपके पास टार्क का फार्मूला होता है F क्रॉस L, अगर फोर्स ही ज़ीरो हो गई है तो फिर टार्क कैसे बचा, तो फिर टार्क भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है ये बॉडी फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रही होती है। कुछ ऐसी हमारे पास बॉडीज़ होती हैं जो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही होती है और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर होती हैं। तो ये बच्चों हमारे पास था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन को हमने डिस्कस किया, फिर हमने दूसरी कंडीशन को डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, पहली कंडीशन के अंदर हमने ये देखा कि किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस होती हैं सारी की सारी, जिस बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट कर रही होती हैं, वो सारी जो फोर्स हैं उनका सम लिया जाए और वो सम अगर ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि वो सेटिस्फाई कर रही होती है। और अगर एक बॉडी का के ऊपर टार्क है और टार्क को हमने ऐड किया, उनका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। तो बच्चों कुछ ऐसी आपके पास बॉडीज़ होती हैं जो फर्स्ट को और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फोर्स ज़ीरो हो गई है किसी जिस्म के ऊपर एक्ट करने वाली, अगर आप टार्क निकालना चाहते हैं तो वो भी फिर ज़ीरो होगा। क्योंकि टार्क फोर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चों जी हमारे पास था कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल है छोटी सी, वो भी साथ कर लेते हैं इसके साथ। जी एग्जांपल नंबर 4.5। अच्छा, इसके अंदर वो क्या तक है, पहले हम ये पढ़ते हैं। कहते हैं अ ब्लॉक वेट इज 10 न्यूटन, एक ब्लॉक का वेट 10 न्यूटन है, इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड शो इन द फिगर, यानी कि वो किसी कॉर्ड के साथ लटक रहा है। फिगर में बनाता हूँ। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, आप कॉर्ड के अंदर टेंशन बताएं कि कितनी है। आप कॉर्ड के अंदर टेंशन बताएं कि कितनी है। ये बच्चे देखें, एक हमारे पास
ये कार्ड है, इसके ज़रिए एक बॉडी, एक ब्लॉक हैंग है, ठीक है, लटक रहा है। अब बच्चों ये जो ब्लॉक है इसका वेट जो है, वेट उसने हमें दे दिया है जी 10 न्यूटन। ठीक है, वो कहता है कि बताएं इस कार्ड के साथ जो लटक रहा है, जिस कार्ड के साथ, इसके अंदर टेंशन कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया हुआ है, वेट 10 न्यूटन, जी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन टी हमने मालूम कर ली है। सबसे पहले तो हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैंने कहा था समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई 0 होते हैं। अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, देखें ना एक्स एक्सिस के ऊपर तो बच्चों कोई फोर्स नहीं लग रही, ये सारी की सारी एक्स एक्सिस में तब होती जब ऐसे हॉरिजॉन्टल होता, ये एक्स एक्सिस होता है ना, और ये वाई होता है। अब देखिए इस एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास बात ही नहीं की हुई इसने, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर तो सारी फोर्सेस 0 हैं, जितनी फोर्स लग रही है वो तो सिर्फ वाई एक्सिस पे लग रही है। समझ आ रही बात। तो इसलिए हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर हम सेटिस्फाई करें, फर्स्ट कंडीशन को हम सेटिस्फाई करें तो ऑन एक्स एक्सिस, तो बच्चों वो तो सारी की सारी फोर्सेस किसके बराबर है, 0 के। लेकिन ऑन वाई एक्सिस के ऊपर 0, सारी फोर्सेस 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास पहले हम देखेंगे कि टोटल फोर्स कितनी लग रही है, यानी कि समेशन एफ वाई अगर हम 0 के बराबर रखें, कंडीशन तो तब भी सेटिस्फाई होगी ना जब से 0 के बराबर होगा। तो पहले तो अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स है। अब वाई एक्सिस के ऊपर देखते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर 2 फोर्स लग रही हैं, एक है टेंशन की फोर्स और एक है वेट की फोर्स। अब उसने बच्चों कहा है कि बताएं कितनी टेंशन है, इसका मतलब है कि टेंशन की फोर्स ज़्यादा है और वेट की फोर्स कम है, तब भी जो उसको ऊपर खींच के रखेगा ना। अगर वेट ज़्यादा होगा तो इधर से डोरी टूट जाएगी क्योंकि ये बहुत कम है और ये गिर जाएगा। ये ज़्यादा है तब भी ये ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहा है, जो लटक रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि T माइनस W इज इक्वल टू 0। ये देखो T अपवर्ड है टेंशन और वेट डाउनवर्ड है, इसके साथ अगर प्लस आया है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन बच्चों क्या है, अपोजिट है। दूसरे वर्ड में देखें तो ये ज़्यादा और ये कम है, इसलिए इसका पॉजिटिव आएगा और इसके साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, हमने टेंशन मालूम करनी है, T इज इक्वल टू, ये माइनस का था, इधर आप किसका हो गया, प्लस का। T इज इक्वल टू, हाँ जी वेट क्या था, वेट की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 आ गई हमारे पास वेट की वैल्यू। ठीक है, और टेंशन एक फोर्स होती है, इसका यूनिट क्या आएगा 10। बड़ी आसान बच्चों एग्जांपल थी। उसने कहा कि आप बताएं कि इसको ऊपर लेके जाने के लिए कितनी टेंशन की फोर्स लगेगी। तो बच्चे पहले तो हम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे तो एफ एक्स 0 होता है और एफ वाई भी 0 के बराबर होता है, तब सेटिस्फाई करती है फर्स्ट कंडीशन। तो एफ एक्स को हमने देखा तो एक्स के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन वाई को देखा तो वाई के ऊपर तो लग रही है वर्टिकली, एक टेंशन की फोर्स थी और एक वेट की फोर्स थी। अब टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड और वेट की डाउनवर्ड है, इसलिए इनके साथ साइन अपोजिट आएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अपोजिट आ रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि टेंशन के साथ ही पॉजिटिव आए, वेट के साथ भी तो पॉजिटिव आ सकता था ना। लेकिन बच्चों ये देखें ना कि टेंशन की फोर्स ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा होगी फिर वो पहले आएगी ना, तो वो टेंशन T पॉजिटिव का आएगा और ये वेट कम है, ये माइनस का आएगा। ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास बच्चों था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर इससे एक रिलेटेड एग्जांपल है, ये बच्चों आपने इसी तरह प्रिपेयर करने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
खुदा हाफिज़।